हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी का उपदेशामृत। आज मंगलवार है। आज 28 अप्रैल है 2024। तो थोड़ी से उपदेश रह गए हैं, उसको हम समाप्त करेंगे। आइए पहले गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदारे माधुर्य गुणैश्च युक्तम परम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणं त्वां शिरसा नमामि। चलो, मालिनी जी कह रही है साउंड इज ओके, तो मैं कन्विंस्ड हो गया, बट खोज रहा था साउंड है कि नहीं। ठीक है, बढ़िया बात है। आज का पहला प्रश्न लेते हैं। देखो, लाइट चली गई, अब लाइट आ गई। मंगल का मार्ग क्या है? प्रभुपाद जी हमेशा इस तरह के प्रश्न रखते हैं, मंगल का मार्ग क्या है? आइए मंगल का मार्ग ढूंढते हैं। मंगल माने होता है कल्याणकारी। वर्तमान समय में जगत में जितने भी प्रकार के मार्ग दिखाई पड़ रहे हैं, उनमें से एक मार्ग ऐसा नहीं है जिस पर चलकर जीव का वास्तविक कल्याण हो। जगत में जितने मार्ग हैं, कोई मंगल का मार्ग नहीं है। एक भी मार्ग भगवान की सेवा का मार्ग नहीं है। संसार में जो मार्ग प्रचलित हैं, उनमें एक भी मार्ग भगवान की सेवा का मार्ग नहीं है। क्यों? केवल भगवान की सेवा के मार्ग पर चलकर ही जीव का वास्तविक कल्याण हो सकता है। सच्चाई तो ये है। और एक भी मार्ग भगवान की सेवा का नहीं है, तो मंगल कहाँ होगा, कल्याण कहाँ होगा? जो आजकल के मार्ग हैं, संसारिक मार्ग, जो संसारिक लोग सोचते हैं, उनकी सोच ये है, ये भक्त क्या जाने, मैं इनसे अधिक जानता हूं। ये निकम्मे भक्त, लोग बाग तो भक्तों को निकम्मा कहते हैं ना, ये निकम्मे भक्त। मैं भक्तों से अधिक जानता हूं, ऐसा विचार सीधा नरक का रास्ता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं नरक का रास्ता। इन विचारों पर चलने से कल्याण नहीं होता, अकल्याण होता है। इन विचारों पर चलेंगे तो हमें क्या चेष्टा करनी चाहिए? प्रभुपाद जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? हमें सर्वदा चेष्टा करनी चाहिए कि हमारे मार्ग में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, किंतु हम
भक्तों का अनुगत्य नहीं छोड़ेंगे। ये कोशिश करें, भक्तों का अनुगत्य नहीं छोड़ेंगे। रास्ते में बाधाएं आएंगी, आने दो। बाधाओं से भक्तों का संग नहीं छोड़ना, उनका अनुगत्य नहीं छोड़ना। जब हमारे हृदय में दीनता आएगी, अर्थात हमें उपलब्धि होगी कि मैं संपूर्ण रूप से भगवान की सेवा के अयोग्य हूं। दीनता का अर्थ समझ लो भाई। जब हमारे हृदय में दीनता आएगी, दीनता क्या होती है? जब मैं संपूर्ण रूप से मेरे को ये उपलब्धि होगी। दीनता आएगी मतलब मेरे को ये उपलब्धि होगी। क्या उपलब्धि होगी? कि मैं संपूर्ण रूप से भगवान की सेवा के अयोग्य हूं। तभी हम भगवान के प्रिय भक्तों की महिमा जान सकते हैं। जब तक हम अपने को योग्य समझेंगे तब तक बात नहीं बनने वाली। जब हम अपने को अयोग्य समझेंगे, किस चीज में अयोग्य? संसारिक कार्यों में अयोग्य, योग्य नहीं देखना। भगवान की सेवा में अयोग्य। कहाँ भगवान? सर्वे सर्वेश्वर, सम्राट, स्वतंत्र, सर्वतंत्र। कहाँ मैं छोटा सा जीव, क्या सेवा करूंगा? इसके अतिरिक्त संसार में जितने मार्ग प्रचलित हैं उनका एकमात्र उद्देश्य होता है किस प्रकार अधिक से अधिक परिमाण में इंद्रिय तर्पण किया जाए। सब चीजों का उद्देश्य तो सेंस ग्रेटिफिकेशन। देखो मार्केट में निकलो, 60% दुकानें खाने पीने की होंगी, जीव का सेंस ग्रेटिफिकेशन। और फिर 20-30% दुकानें कपड़ों की होगी, कपड़ों से फैशन का सेंस ग्रेटिफिकेशन। जूतों की होंगी, बढ़िया बढ़िया जूते चाहिए। कुछ एक दुकानें जो हैं वो मजबूरी वाला सेंस ग्रेटिफिकेशन, डॉक्टर की दुकान या मेडिसिन की दुकान होगी। किसी भी दुकान में भगवान की सेवा का सिस्टम कहीं नहीं मिलेगा आपको। इसलिए इनमें से एक भी धर्म नित्य धर्म नहीं है। जो रास्ते हमें संसार में दिखाई देते हैं ना, कोई भी रास्ता जो है वो नित्य धर्म का रास्ता नहीं है। वास्तव में भक्तों की सेवा ही सबसे अधिक कल्याणकारी है। निचोड़, बात का निचोड़। हमें भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी है, त्याग दें स्वतंत्रता। प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्या अपनी स्वतंत्रता त्यागने योग्य है? क्या हम अपनी स्वतंत्रता त्याग दें? त्याग ही दो तो अच्छा है। मैं आपको समर्पित, तो आप जैसा कहोगे वैसा करूंगा। अपनी स्वतंत्रता फिनिश। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? हाँ अवश्य ही। देखो वो भी मान गए, मेरी बात पे हामी करते हैं प्रभुपाद जी। क्या? अपनी स्वतंत्रता को त्याग दो। स्वतंत्रता है, हमें त्याग नहीं है। स्वतंत्र व्यक्ति ही दाम्भिक होता है तथा अनुगत हीन होता है।
यदि कोई व्यक्ति कोई भक्ति का आश्रय ग्रहण कर भी दाम्भिक होता है, अर्थात केवल भगवान की पूजा करता है। अच्छा, भक्तों में भी दाम्भिक हो गया। कैसे? केवल भगवान की पूजा करता है परंतु वैष्णवों का अनादर करता है, तो वह वैष्णव अपराधी है। इस कारण नाना प्रकार की विपत्तियों में फंस जाता है। भक्ति करके भी कोई दीनहीन नहीं है। ये कब संभव है? जब वो भक्ति तो करे पर वैष्णवों का आदर ना करे। कनिष्ठ भक्त उसी में आ जाते हैं। परंतु मनुष्य जन्म तो अमंगलों का संचय करने के लिए नहीं मिला, मनुष्य जीवन मिला है। तो क्या करें? अमंगल इकट्ठे कर ले हम, ये अमंगल है। वैष्णवों की निंदा करना, अनादर करना अमंगल है। बल्कि मंगल साम्राज्य के लिए होता है मनुष्य जन्म, मंगल साम्राज्य के, हमारा साम्राज्य हो मंगलकारी साम्राज्य। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारा जीवन किस लिए मिला है? मंगल के लिए। आज मंगल ही है, मंगल में मंगल करे। क्योंकि हम अपदार्थ हैं, तुच्छ तथा अधम हैं। अपने को दीनहीन तुच्छ के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं शास्त्रों में? अपदार्थ। मैं पदार्थ ही नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, घटिया हूं, मैं पदार्थ नहीं, अपदार्थ हूं। तुच्छ हूं और अधम हूं। माया के प्रलोभन में पड़कर भोगी होने की, बड़ा होने की तथा कर्ता होने की इच्छा अति क्षुद्र तथा व्यर्थ है। भोगी होंगे तो ये चीजें आएंगी। कर्ता, मैं करता हूं, ये इच्छा आएगी। यदि किसी के हृदय में बड़ा बनने की इच्छा है तो उसे गुरु तथा भगवान के दीनहीन भक्तों का ही संग करना होगा तथा उन्हीं के विचारों को ग्रहण करना होगा। वास्तव में तभी वो बड़ा बनेगा। आदमी बड़ा कब बनता है? जब बड़ों का संग करे। भोगों का संग करेगा तो घटिया बनेगा, और भक्तों का संग करेगा तो बड़ा बनेगा। तो अगर हृदय में बड़ा बनने की इच्छा है तो उसे गुरु तथा भगवान का गुरु और भगवान के दीनहीन भक्तों का संग करना होगा। हेकड़ूस भक्त नहीं। कई भक्त होते हैं अभिमानी हो जाते हैं, आ जाता है अभिमान। मैं तो अपने को इस अभिमान से बहुत डरता हूं, और फिर भी आ जाता है। उन्हीं के विचारों को ग्रहण करना होगा। वास्तविक स्वाधीनता क्या है? ये तीसरा प्रश्न है, ये लास्ट होगा आज का। अब ज्यादा से ज्यादा 2 क्लासेस इसकी तो और होंगी, फिर वो लेंगे उपाख्यान वाला।
वास्तविक स्वाधीनता क्या है? इस जगत में मालिक होने की इच्छा अभक्ति है, प्रभु होने की इच्छा अभक्ति है। दो टूक बात है, भक्ति क्या है, अभक्ति क्या है। प्रभु होने की इच्छा अभक्ति है। इस जगत में यदि कोई प्रभु होना चाहता है या स्वाधीन होना चाहता है, ये प्रश्न है ना, वास्तविक स्वाधीनता क्या है। स्वाधीन होना चाहता है तो इसका तात्पर्य ये है कि वह वासना या अधीनता को छोड़ना चाहता है। तो इसका तात्पर्य ये है कि वह दासता या अधीनता को छोड़ना चाहता है। क्या छोड़ना चाहता है? दासता, मैं दास हूं, ये भाव छोड़ना चाहता है। अधीन, किसी के कंट्रोल को, अपने ऊपर कंट्रोल को छोड़ना चाहता है। परंतु इस जगत में जो स्वाधीनता दिखाई पड़ती है, वास्तव में वह भी अधीनता ही है। हो सकता है ऊपर से ना दिखे पर प्रच्छन्न रूप में है। इस संसार में कोई स्वाधीनता नहीं है, अधीनता ही है। यदि जीव सच्चिदानंद विग्रह भगवान कृष्ण की अधीनता स्वीकार कर ले, तभी उसको पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त होगी। हम कृष्ण के अधीन होकर पूर्ण स्वाधीन होंगे, माया के अधीन होके हम पूर्ण रूप से पराधीन और परतंत्र रहेंगे। जीव जब तक भगवान की कृपा रूप रस्सी को पकड़े रहता है, तभी तक वे जीव सेवक है। जो सोचते हैं कि हम इस जगत में आत्मनिर्भर हैं, क्या सोचते हैं? हम आत्मनिर्भर, स्वावलंबी हैं तथा निरपेक्ष हैं। निरपेक्ष का क्या मतलब पता है? आई डोंट केयर, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। निरपेक्षा, किसी की हमें अपेक्षा नहीं है। वास्तव में कृष्ण भक्त संसार के प्रति निरपेक्ष हो जाते हैं, उन्हें संसार की जरूरत नहीं है। लेकिन जो माया में फंसे हुए लोग हैं, जो सोचते हैं कि इस जगत में हम स्वावलंबी हैं, आत्मनिर्भर हैं तथा निरपेक्ष हैं, हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। वास्तव में वे दूसरों की कृपा वही पर ही निर्भर होते हैं। गौर से देखो, दूसरों की कृपा पर वो निर्भर होते हैं। अब जो भगवान के अधीन हो जाते हैं, उनकी स्थिति क्या है? परंतु जो भगवान के अधीन हो जाते हैं, वे ही वास्तव में स्वाधीन होते हैं। यदि किसी को ऐसी स्वाधीनता प्राप्त हो जाती है, तो उसके हृदय में ये बात दृढ़ता पूर्वक बैठ जाती है कि मैं भगवान का नित्य सेवक हूं। ये बात बैठ जानी चाहिए, मैं भगवान का सेवक हूं। नहीं, सेवक हूं नहीं, नित्य सेवक हूं। मैं भगवान का नित्य सेवक हूं, ये बात बैठनी चाहिए। पर वस्तु, श्रेष्ठ वस्तु क्या है? जो परिपूर्ण है, जो कंप्लीट है। पूर्णमाद पूर्णमिदम
भगवान ही पर वस्तु हैं। पर मैंने ट्रांसडेंटल, संसार से परे। ऐसे पर वस्तु भगवान की दासता ही वास्तविक स्वाधीनता है। पर वस्तु भगवान की दासता ही वास्तविक स्वाधीनता है। और स्वाधीनता सुखप्रद होती है। इसके अतिरिक्त कर्ता अभिमान से या प्रभु अभिमान से जो स्वाधीनता का अभिनय किया जाता है, और जब हम संसार में अपने को खूब स्वाधीन समझते हैं तो स्वाधीन होते नहीं है, स्वाधीन होने का हम अभिनय करते हैं। एक तो कर्ता होने का अभिनय करते हैं, स्वाधीन होने का। अभिनय कहो या अभिमान कहो, कर्ता अभिमान या प्रभु अभिमान से जो स्वाधीनता का अभिनय किया जाता है वह महादुखजनक है। सारे दुख ही उसी से ही है, मैं महादुखजनक है। ये स्वाधीनता है ही नहीं। कर्तापन के अभिमान में जीना स्वाधीनता है ही नहीं, याद रखो इसे। ये अधीनता ही है। और किसकी अधीनता है? माया की अधीनता। अगर भगवान की हो जाए तो तुम्हारे नहीं, अरे भगवान की अधीनता नहीं, माया की अधीनता। अर्थात जो व्यक्ति इस जगत में आकर स्वयं को स्वतंत्र समझता है, वास्तव में वह स्वतंत्र नहीं, वो माया का दास है। वो माया का दास है। चलो आज इतना ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखें कौन कौन आया है। सबसे पहले वीना भल्ला जी, हरे कृष्णा दंडवत। महक वर्मा जी, हरे कृष्णा दंडवत। मालिनी जी भी आ गई हैं, जिन्होंने साउंड बताई थी, ठीक है, हॉलैंड में बैठ के, हरे कृष्णा दंडवत। जमाल कृष्ण दास जी, हरे कृष्णा दंडवत। नीलू भाटिया जी, हरे कृष्णा दंडवत। मनीष मानो, हरे कृष्णा दंडवत। इंदु आहूजा जी आ गए, हरे कृष्णा दंडवत। अंशिता दुग्गल जी आ गए। देखो बेटी आ गई, माता पिता आ गए, 3 जने आ गए घर से, हरे कृष्णा दंडवत। निधि बहुगुणा, बहुगुणा ही है ना, निधि बहुगुणा, हरे कृष्णा दंडवत। उपेंद्र कौशिक, ये नाम ऐसा लग रहा है पहली बार सुन रहा हूं, हरे कृष्णा दंडवत। पूजा जी आ गई, हरे कृष्णा दंडवत। आज तो पूजा लास्ट है, हरे कृष्णा दंडवत। चलो कल बुधवार है, कल फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा।